अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 2 अगस्त 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने अफगानिस्तान के हवाले से बात करनी है। इस वक्त अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। जाहिर है हम देख रहे हैं कि पिछले 5 से 6 माह से तालिबान मुसलसल कब्जे करते जा रहे हैं, मुसलसल वो लड़ रहे हैं। वैसे तो वो 20 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले ये जो 4 से 5 माह है ना, इसमें तालिबान की जो मूवमेंट है उसमें तेजी आई, क्योंकि अमेरिका निकल रहा था, तालिबान ने कंट्रोल संभालना था। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। यानी लेवल होता है ना, अब शिद्दत की लेवल में, अब लड़ाई के लेवल में, अब लोगों के मरने के लेवल में इजाफा हो चुका है। अब जंग अपने आखिरी लेवल पर है और आखिरी लेवल पर जाके शिद्दत पसंदी भी आखिरी लेवल पे होगी। वहां लोग मरेंगे भी इंतहा पर, वायलेंस भी इंतहा पर होगा और सारे फरीक तालिबान अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, गनी बचने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। भारत की इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है, वो अपना सारा जोर लगाएगा जितना उसके अंदर है। और फिर अमेरिका 20 साल बेइज्जत होकर निकला है, तो अमेरिका अपना जोर लगाएगा कि हम किसी तरह से अपने पैसे पूरे करें, बदला लें, हमें इनर सेटिस्फैक्शन हो कि हम जो है तालिबान को मार रहे हैं, हमने तालिबान को कुचला है, हमने अफगानों को मारा है। और 2 मुसलमान गिरोह जिसमें एक अफगान फोर्सेस है, दूसरा मुसलमान गिरोह जिसमें तालिबान है, ये एक दूसरे को कसाइयों की तरह काट रहे हैं। लाशें ही लाशें, अस्पताल भर चुके हैं जख्मियों से और लाशों से, और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है और ये बेवकूफ दुनिया को तमाशा दिखा रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में ही। खबर सुनिए जरा, आपको पता चलेगा कि लड़ाई किस तरह से अपने आखिरी मराहिल में है, जहां पे शिद्दत पसंदी में इजाफा हो गया है। डॉन न्यूज की 2 अगस्त 2021 की यानी आज की खबर है। अफगानिस्तान सूबाई दारुल हुकूमतों पर हमले के बाद लड़ाई की शिद्दत में इजाफा। यानी लड़ाई पहले भी थी, अब कहते हैं लड़ाई की शिद्दत में इजाफा, यानी अब पहले से लड़ाई ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। जरा डॉन न्यूज की खबर साथ साथ मैं आपको पढ़ के सुनाता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये एतराज करते हैं कि झूठ बोलते हो, बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हो। कंधार, अफगान फोर्सेस ने एतवार के रोज सड़कों पर शदीद लड़ाई लड़ी और तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की, जबकि जंगजुओं ने अपने मुल्क गिर हमलों को बढ़ाते हुए बड़े शहरों की जानब पेशकदमी की। यह डॉन न्यूज की खबर है। डॉन न्यूज के अंदर और क्या लिखा गया है, साथ साथ आप भी पढ़ते जाइए, सुनते जाइए। डॉन अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक हेरात में सैकड़ों कमांडर तैनात कर दिए गए, जबकि लश्करगाह शहर में हमलों को रोकने के लिए मजीद फौजी दस्तों को तलब कर लिया गया है। और अफगान फौज के फजाई हमलों में दर्जनों, मैं नहीं कह रहा, दर्जनों सड़कों पर हलाक हुए, दर्जनों सड़कों पर हलाक हुए, दर्जन नहीं दर्जनों। इसमें तालिबान भी हैं, इसमें वो राह चलते लोग भी हैं जिन पर बम गिरता है या रॉकेट गिरता है और वो मारे जाते हैं। अभी साथ रहिएगा, खबरें बहुत ज्यादा हैं मेरे पास। अफगान अफवाज अस्करियत पसंदों को शहरों से दूर रखने के लिए ज्यादातर फजाई हमलों पर इन्हिसार कर रही है। हालांकि इससे गुंजान आबाद इलाकों में शहरियों के निशाना बनने का खतरा है। शहरों के अंदर भी वो बमबारी कर रही हैं और बताया गया है कि गुंजान आबाद यानी ज्यादा आबादी वाले शहरों में शहरी भी निशाना बन जाती हैं। बम के अंदर कोई सिस्टम तो नहीं लगा हुआ, कोई सेंसर तो नहीं लगा हुआ, या बम को ये बताया तो नहीं गया कि यहां पे सिविलियन है, यहां पे मासूम लोग हैं, यहां पर इंडियन है, यहां पर सुन्नी है, शिया है, वहाबी हैं, देवबंदी हैं, यहूदी हैं, क्रिश्चियन है, तालिबान है। रॉकेटों को तो नहीं पता, वो तो गिरेंगे और लोग मरेंगे और लोग मर रहे हैं। फिर सुनते जाइए, अभी डॉन न्यूज की ही खबर है मेरे पास, और भी बहुत सारी खबरें हैं।
2 लाख आबादी वाले शहर लश्करगाह के एक रिहायशी ने बताया कि शहर के हर हिस्से पर बमबारी की गई है और दोनों फ्रीकैन गलियों में लड़ाई कर रहे हैं। दूसरी जानब लश्करगाह में इंसानी इमदादी तंजीमों का कहना है कि उनके अस्पतालों में दर्जनों जख्मी लाए गए और वह अपनी गुंजाइश के 90% तक भर गए हैं। लश्करगाह के तमाम अस्पताल भर चुके हैं। अलावा अजीम हेरात शहर के मज़ाफ़ात में लड़ाई लड़ी जा रही है और रात गए तालिबान के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले किए गए। यह सूरत हाल है, जबकि कल मैंने आपको बताया था कि कंधार का एयरपोर्ट तबाह कर दिया गया था, उसकी रनवे को उड़ा दिया गया था और उसकी जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की है। तालिबान कहते हैं कि इस एयरपोर्ट से अमरीकी, इंडियन और अफगान फोर्सेस के तैयारे उड़ते हैं, वो हम पर बमबारी करते हैं और जिससे हमें नुकसान होता है, लिहाजा इसलिए हमने एयरपोर्ट को उड़ाया है। जबकि मसूद पश्तून जो कि एयरपोर्ट के कमांडर हैं, उसका ये कहना है कि हमने एयरपोर्ट को रिपेयर कर दिया है, रनवे को रिपेयर कर दिया है, अब रनवे दोबारा फंक्शनल हो चुकी है। जबकि एक और खबर सुनिए, यह भी खबर डॉन न्यूज़ की है और आज की ताज़ा खबर है 2 अगस्त की। देखिए, इस वक्त इंडियन, अमरीकी, अफगानी सारे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, और इसी सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस्लामाबाद के पार्क में अफगानिस्तान तालिबान के परचमों ने शहरियों को हैरान कर दिया। लेक व्यू पार्क है, मरी रोड पर लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद के अंदर, उसके अंदर को 20 से 24 जवान आती हैं, तालिबान का झंडा लहराते हैं और फौरी तौर पे मुल्क की जो एजेंसियां हैं, पुलिस के जो एहलकार हैं, उनकी दौड़ें लग जाती हैं और जाकर वो उन लोगों को पकड़ते हैं जो तालिबान का झंडा लहरा रहे थे, ताकि लोग ज़ाहिर है इतराज़ करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्यों झंडा लहराया गया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि किसी भी मुल्क का झंडा लहराना कानूनी तौर पे जुर्म नहीं है। जबकि एक और खबर आपके सामने रखूं, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, अशरफ गनी ने एक वर्चुअल मीटिंग की है जिसमें अशरफ गनी कहता है कि अफगानिस्तान सिचुएशन विल चेंज इन 6 months, सेज प्रेसिडेंट अशरफ गनी। कहता है कि तालिबान कब्जे कर रहे हैं और तालिबान हमें कह रहे हैं कि आप सरेंडर कर दें, हम नहीं कभी भी सरेंडर करेंगे और हम तालिबान को कुचल कर रहेंगे। 6 माह के अंदर अंदर हम तालिबान को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगे, कब्जे छुड़वा लेंगे और हम अफगानिस्तान पर रूल करेंगे। 6 माह के अंदर अशरफ गनी कहता है अमन हो जाएगा, हम तालिबान को कुचल देंगे। फिर अल जजीरा की खबर है, अफगान फोर्सेज बॉम्ब तालिबान इन बिड टू हाल्ट एडवांस इन सिटीज, कि अफगान फोर्सेस मुसलसल बमबारी कर रही हैं, मुसलसल वो बड़े जो मेजर सिटीज़ हैं जहां जैसे कंधार, लश्करगाह, हिलमंद और हेरात वगैरह, इनके अंदर मुसलसल बमबारी हो रही है। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई कि अब जो जंग है वो नेक्स्ट जनरेशन में चली गई है, अगले फेज में चली गई है, तो अब मुसलसल बमबारी हो रही है। फिर ये जरा सुनिए, अशोक स्वाइन एक ट्वीट करते हैं। अशोक स्वाइन कहते हैं, इवन ईरान हैज आस्क्ड इट्स सिटीजन टू रिफ्रेन फ्रॉम ट्रैवलिंग टू अफगानिस्तान अंटिल फर्दर नोटिस ड्यू टू एस्केलेटिंग सिक्योरिटी रिस्क। वो कहते हैं कि इवन ईरान ने भी अपने शहरियों को कह दिया है कि आप फौरी तौर पे अफगानिस्तान से निकल जाएं जब तक कि आपको अगला कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता, इतला नहीं दी जाती, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बहुत ही ख़तरनाक हो चुकी है। और अशोक स्वाइन का कहते हैं कि जो काबुल का फॉल ऑफ है, यानी सकूते काबुल जो है, यानी काबुल पर अफगान तालिबान का कब्जा हो जाना, काबुल के अंदर से अशरफ गनी की हुकूमत गिर जाना, वो सिर्फ जस्ट अ फ्यू वीक्स अवे, चंद हफ्तों के फासले पर रह गई है। अशोक स्वाइन कहते हैं कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर तालिबान का काबुल पर भी कब्जा हो जाएगा। ईरान जैसे मुल्क ने भी अपने शहरियों को निकलने का कह दिया है, इतनी खतरनाक सूरत हाल है। जबकि मोहसिन दावड़ ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का ये बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है तालिबान के खिलाफ भी और पाकिस्तान के खिलाफ भी। कहता है इवन इमाम कहबा
काबे का इमाम ये कह चुका है कि जो तालिबान जिहाद लड़ रहे हैं ये जिहाद नहीं है, ये कुफर है, ये गलत है। उसके बावजूद तालिबान खुद को मुसलमान समझकर ये जंग लड़ रहे हैं और कहते हैं कि हमारी जिहाद है। तो मोहसिन दावड़ कहते हैं ये बिल्कुल भी जिहाद नहीं है, ये जुल्म है। मोहसिन दावड़ कह रहा है तालिबान जो अमेरिकी फौजों के खिलाफ, भारतीय फौजों के खिलाफ और गनी की फौजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये कुफर है, ये जुल्म है, ये हराम है। ये वो कहता है, इमाम काबा कहता है, लिहाजा लोग इनसे दूर रहें। और इस वक्त अमेरिकी और सारे लोग खुश हो रहे हैं मोहसिन दावड़ के इस बयान से। तो इतने ये घटिया और इतने ये लोग हैं कि अगर अमेरिका 20 साल तक मारता रहे तो वो तो इमाम काबा को वो तो नहीं बुरा लगता ना। अगर भारतीय आके यहां पे लोगों को मारते रहें वो तो इमाम काबा को कुछ नहीं ना कहता ना मोहसिन दावड़ को। ये नाटो के 50 मुल्कों की फौजें आकर तबाही मचाते रहें वो तो इमाम काबा को कुछ नहीं ना हराम लगता, ना मोहसिन दावड़ को हराम लगता है। और अगर कुछ लोग अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़े तो वो हराम है। लानत है, मैं कहता हूं ऐसे तमाम लोगों पर जो इतनी जहलाना और घटिया बयानात देते हैं, जो मजहब का भी मजाक उड़ाते हैं। लानत है ऐसे तमाम लोगों पर, मैं कहता हूं। और मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया ना कि सड़कों पर लाशें हैं, पढ़ के सुनाया ना कि सड़कों पर लाशें हैं। मैंने आपको बताया ना कि अस्पताल भर चुके हैं। मैंने आपको बताया ना कि इस तरह बमबारी की जा रही है। लिहाजा आप कोई मुझ पर इतराज मत करे कि ये कह रहे थे। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।